हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मंडे मॉर्निंग ब्लूज पढ़ेंगे और इसका लाइन बाय लाइन अर्थ समझेंगे। मंडे मॉर्निंग ब्लूज यानी कि सोमवार की जो सुबह होती है वह बहुत ही उबाऊपन होती है, बोरिंग होती है। ब्लूज का यहाँ अर्थ है बोरिंग होना, अनहैप्पीनेस होना। मंडे मॉर्निंग ऑलवेज फाउंड Tom Sawyer miserable because with it began another week's slow suffering in school. सोमवार की सुबह टॉम सॉयर के लिए बहुत ही अनहैप्पीनेस, उबाऊपन वाला हुआ करता है, क्योंकि इसके बाद पूरा सप्ताह जो है स्कूल जाना पड़ता है। टॉम ले इन बेड एंड थाउट। टॉम बेड पर लेटे हुए सोच रहा है, इफ आई वेर सिक आई कुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग। अगर मैं बीमार होता तो मुझे घर पे रहने के लिए मिलता, यानी मैं घर पे रहता और मैं फिशिंग के लिए जा सकता। ही थॉट फर्दर अबाउट इट, but despite all his attempt to detect some symptom, he could not find anything wrong with himself. वह इसके बारे में सोचता है और कुछ सिम्टम तलाश करता है। सिम्टम होता है किसी बीमारी का लक्षण को हम लोग सिम्टम्स बोलते हैं। तो वो कुछ ऐसा सिम्टम तलाश करता है जिससे कि वो एक्सक्यूज दे सके स्कूल ना जाने के लिए, लेकिन उसे कोई सिम्टम नहीं मिलता है। His hopes began fail, उसकी आशाएं फेल हो जाती है, यानी उसकी उम्मीदें जो है उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। Suddenly he discovered something, उसके बाद कुछ उसे मिलता है, यानी कोई सिम्टम मिलता है। One of his upper front teeth was loose, उसका ऊपर का जो सामने का टीथ है वह हिल रहा है। He decided to use it as an excuse for not going to school, और वह डिसाइड करता है कि ये एक्सक्यूज जो है स्कूल नहीं जाने के लिए बिल्कुल सही है। He was about to start mourning, और वह मूनिंग करने लगता है, यानी कि चीखने चिल्लाने लगता है, दर्द से कराहने की एक्टिंग करने लगता है। एक्चुअली उसको दर्द हो नहीं रहा है, वो एक्टिंग कर रहा है ताकि उसको स्कूल ना जाना पड़े। मूनिंग यानी जो होता है दर्द से कराहना। He remembered that if aunt come to know, she would pull it out and that would hurt. फिर उसे याद आता है कि अगर आंट आई और उसने मेरी यह दांत जो हिल रहा है उसको खींच कर निकाल दिया तो मुझे बहुत दर्द होगा। So he decided to use the tooth as an excuse some other day. इसलिए वह डिसाइड किया कि ये जो टूथ वाला बहाना है इसको मैं दूसरे दिन यूज करूंगा। He went back to think of some other way to fake illness, और वह झूठ मूठ का कोई बीमारी का बहाना ढूंढने लगा। He remembered hearing the doctor describe an illness that had caused a patient to lose a finger. फिर उसे याद आता है, डॉक्टर कहते हैं कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पेशेंट जो है अपना फिंगर जो होता है लूज हो जाता है, यानी कि फिंगर जो है खो देता है। The boy eagerly drew his sore toy from under the seat and held it up for inspection. बॉय जो है उत्साहपूर्वक जो है वह अपने टॉय को छूता है और देखता है कि ये बहाना जो है सटीक रहेगा या नहीं रहेगा। It seems worthwhile to chance
it, so he fall groaning on the bed. और फिर उसे लगा कि ये बहाना जो है बिल्कुल सटीक है और वह ग्रोनिंग करने लगा, बेड पर जाकर चीखने चिल्लाने लगा. बट सिड हु ले इन द नेक्स्ट बेड, यहाँ पर जो सिड है वो उसका रूम पार्टनर होता है और वह बगल के बेड में सो रहा होता है. स्लेप्ट ऑन. टॉम ग्रोन्ड लाउडर. टॉम जो है अब जोर जोर से चिल्ला रहा है. बट नो रिजल्ट फ्रॉम सिड, लेकिन सिड जो है नहीं उठा. फाइनली ही गॉट अप, shook Sid hard and then went back to his bed groaning. फिर जो है ये टॉम जो है उठा और सिड को जोर से हिलाकर फिर अपने बेड में आकर चिल्लाने लगा. टॉम उठकर जो है सिड को हिलाया और फिर जाकर अपने बेड पे चला गया और जाकर चिल्लाने लगा. सिड yawned, stretched, then brought himself up his elbow with a snort and began to stare at Tom. Tom went groaning. सिड उठता है, अंगड़ाइयाँ लेता है, अपनी बाहें फैलाता है और जिस तरह सोकर उठने के बाद लोग नाक से आवाज निकाल, ओ क्या हुआ तुम्हें, क्यों चिल्ला रहे हो टॉम, इस तरह की आवाज से वो टॉम व्हाट गोइंग ऑन आस्क सिड. सिड पूछता है टॉम क्या हुआ. फ्राइटेंड बाय द नॉइस टॉम वाज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग नो रिस्पॉन्स. और जो टॉम जो है वो किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देता है, वो अपना चिल्लाते रहता है. ए टॉम टॉम व्हाट इज द मैटर टॉम. सिड फिर पूछता है कि क्या हुआ टॉम, क्यों तुम चिल्ला रहे हो. Tom moaned out, "Oh, don't Sid, don't joggle me." टॉम जो है चिल्लाते हुए, चीखते चिल्लाते हुए कहता है कि ओ सिड तुम मुझे मत हिलाओ. But I must, don't groan like that. तुम ऐसे मत चिल्लाओ. सिड कहता है कि तुम इस तरह मत चिल्लाओ. It's awful, यह भयानक है. How long have you been groaning this way? तुम इस तरह कितनी देर से चिल्ला रहे हो. Hours. Oh, don't Sid, I am dying. मैं घंटों से चिल्ला रहा हूँ सिड, मैं मर रहा हूँ. No Tom, you don't any dying. It makes my flesh crawl to hear you. What is the matter? I must call auntie. नहीं टॉम तुम नहीं मर सकते, क्या बात है, तुम मुझे बताओ, मैं आंटी को बुलाता हूँ. आई. फिर टॉम कहता है आई फॉरगिव यू सिड. मैं तुम्हें सभी बातों के लिए क्षमा करता हूँ सिड. सेड टॉम फ्रेश अबाउट ग्रोन, चिल्लाते हुए. व्हेन आई एम गॉन यू गिव माई विंडो सैश एंड माई कैट विथ वन आई टू द न्यू गर्ल हु कम्स टू द टाउन एंड टॉल हर. वो बड़बड़ा रहा है, दर्द से करा रहा है और चिल्ला रहा है और कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम जो विंडो सैश हो, विंडो सैश है एक तरह का कपड़ा होता है, और उसको एक आंख वाली बिल्ली को जो है वो नई लड़की जो टाउन में आई है उसे दे देना. मतलब वो बहाना कर रहा है और उस तरह करके एक्टिंग कर रहा है और चिल्ला रहा है. But Sid had fallen downstairs and informed Aunt Polly. Come quickly, Auntie, Tom's dying. और जो सिड है वो डाउन स्ट्रेस यानी कि सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ आंट पॉली के पास जाता है और उनको इन्फॉर्म करता है. कम्स क्विकली आंटी, टॉम्स डाइंग. आंटी जल्दी आइए, टॉम्स मर रहा है. What rubbish! I don't believe it. क्या बक रहे हो, मुझे विश्वास नहीं होता है. But poor lady hurried upstairs with Sid and Mary at her
hills. लेकिन बूढ़ी औरत जो है मैरी और सिड के साथ जो है वह ऊपर आती है, सीढ़ियों से ऊपर आती है. अप स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से ऊपर आना, डाउन स्टेयर्स मतलब होता है सीढ़ियों से नीचे जाना, और अप स्टेयर्स मतलब होता है सीढ़ियों से ऊपर जाना. हर फेस ग्रू वाइट एंड लिप्स ट्रेम्बल. घबराहट के मारे उनका फेस वाइट हो जाता है और लिप जो है कांपने लगता है. What's the matter with you, Tom? She cried. वह चिल्लाती है, क्या हो गया टॉम? Oh auntie, my toe. What is matter with your toe? तुम्हारे टॉ के साथ क्या हुआ? Oh auntie, my sore toe is going to fall off. Oh auntie, पैर की उंगलियां हैं गिर रही हैं. The old lady sank down to chair with relief. तब जो है आंटी को, ओल्ड लेडी को जो है रिलीफ हुआ कि ये तो बहाना कर रहा है स्कूल ना जाने के लिए, और वे चेयर में बैठ गई. She laughed a little, then cried a little, then did both together. वह थोड़ा चिल्लाई और थोड़ा मुस्कुराई. This made her feel better. और अब वह बेटर फील कर रही थी, अच्छा फील कर रही थी. She said, Tom, you really did frighten me. Tom, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था. Now you stop this nonsense and get out of bed. ये मूर्खतापूर्ण हरकत बंद करो और बेड से बाहर आओ. Tom felt foolish at his act now that he was caught. अब टॉम को लग रहा था वो तो पकड़ा गया है ना, वो मूर्ख बन गया. टॉम फेल्ट फुलिश, वह मूर्ख, अपने आप को मूर्ख महसूस करने लगा. He said, Auntie, my toe hurt so much that I wasn't worried about my tooth at all. आंटी, मेरा पैर का उंगली जो है, टॉ जो है, वो तो दर्द कर ही रहा है, लेकिन मुझे साथ साथ मेरा टूथ भी दर्द कर रहा है, लेकिन मेरा टॉ इतना अधिक दर्द कर रहा है कि मैं जो टूथ के दर्द को ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ. What's the matter with your tooth? तुम्हारे टूथ को क्या हुआ? Well, one of them loose and it's ache away fully. एक दांत मेरा हिल रहा है और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है. Open your mouth and let me see, said his auntie. तब आंटी बोलती है, अपना मुंह खोलो और मुझे देखने दो. Yes, it is loose. All right, but you are not going to die because of that. हाँ, सही है, तुम्हारा एक दांत हिल रहा है, लेकिन तुम इससे मरोगे नहीं. मैरी, गेट मी ए सिल्क थ्रेड एंड ए चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन. मैरी, जाकर सिल्क थ्रेड, सिल्क का धागा ले आओ और थोड़े आग के टुकड़े भी ले आना किचन से. टॉम सेड, ओ प्लीज आंटी, डोंट पुल इट आउट. ओ टॉम कहता है, ओ प्लीज आंटी, डोंट पुल इट आउट, इट doesn't hurt me anymore. Please don't auntie, I don't want to stay home from school. तब टॉम कहता है कि आंटी, मेरे दांत को पुल नहीं कीजिए, इसको मत खींचिए, इससे मुझे बहुत दर्द होगा. प्लीज आंटी, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं घर पर नहीं रहूंगा. ओ यू डू, डोंट यू. अच्छा, तुम इसलिए ऐसा कर रहे थे. सो ऑल दिस ड्रामा वाज बिकॉज यू थॉट यू डिड गेट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग. तुम घर पे रहना चाहते थे और फिशिंग के लिए जाना चाहते थे, इसलिए तुम ये सब बहाना कर रहे हो. टॉम,
I love you so much, but I am very unhappy with you. टॉम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी ऐसी हरकतों से मैं बहुत अनहैप्पी हो जाती हूँ. You seem to try every way you can to break my old heart with your outrageousness. तुम्हारे इस तरह के शॉकिंग बिहेवियर से मेरी बूढ़े हृदय को बहुत ही दुख होता है. By this time the dental instrument were ready. और इस समय जो है डेंटल इंस्ट्रूमेंट जो है रेडी हो जाता है, यानी दांत जो उसका हिल रहा था उसको निकालने का जो सारा इंस्ट्रूमेंट है वो रेडी हो जाता है. द ओल्ड लेडी फैसनेट वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड टू टॉम्स टूथ. ओल्ड लेडी जो है वो सिल्क थ्रेड को टॉम के दांत से बांध देती है एक लूप बनाकर. एंड टाइड द अदर टू द बेड पोस्ट. और दूसरा धागा का जो दूसरा छोर है उसको बेड पोस्ट यानी कि जो बेड का जो पाया होता है उस पर बांध देती है. Then she seized the chunk of fire and suddenly thrust it almost into the boy's face. और उसके बाद जो आग का टुकड़ा को लेती है मैरी से और फिर उसको जो है टॉम के चेहरे के पास ले जाती है. जब टॉम के चेहरे के पास वो ले जाती है उस आग के टुकड़े को, तो टॉम उस आग के टुकड़े के डर से पीछे हटता है और द टूथ हैंग डंगलिंग बाय द बेड पोस्ट नाउ. और इस तरह जो टूथ है वह बेड पोस्ट पर लटकने लगता है. थैंक यू वेरी मच.